जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कन्यादान है और उनका कवि का नाम है ऋतुराज। तो कविता पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब हम एमसीक्यू करवाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये क्या है, अभी है पिछले वीडियो में बताए थे ऋतुराज का जन्म कब हुआ। ऋतुराज का जन्म कब हुआ? 1930 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। उनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ? ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था? भरतपुर राजस्थान में, सागर मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में या दरभंगा बिहार में। उनका जन्म भरतपुर राजस्थान में हुआ था, जो कि वे हिंदी साहित्य पृष्ठभूमि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? साहित्य पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जो कि भरतपुर राजस्थान है। ऋतुराज ने किस विषय में एमए किया था? हिंदी, संस्कृत या उर्दू, अंग्रेजी? उन्होंने एमए कैसे किया था? अंग्रेजी से। कैसे किया? अंग्रेजी से। ऋतुराज ने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से या राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से, कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता या इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद? उन्होंने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्राप्त की थी। ऋतुराज ने 40 वर्षों तक किस साहित्य का अध्ययन किया? 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। वर्तमान समय तक ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 4, 12, 8 या 16? तो ऋतुराज के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? सोमदत्त तथा परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार तथा पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार, उपयुक्त सभी। तो ये सभी पुरस्कार मिल चुके हैं ऋतुराज को। ऋतुराज की रचनात्मक भाषा कैसी है? लोक जीवन से जुड़ी हुई, नवजीवन से संबंधित, लोक जीवन से हटी हुई, उपयुक्त सभी, लोक जीवन से जुड़ी हुई। सेवानिवृत्ति के पश्चात ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वाराणसी, झांसी या जयपुर या प्रयागराज में? उन्होंने जयपुर में रहते हैं। कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है? कन्या के पिता की पीड़ा को, कन्या की माता की पीड़ा को, कन्या के भाई की पीड़ा को, कन्या के बहन की पीड़ा को। तो इस कहानी में कन्या की माता की पीड़ा को बताया गया है।
माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? पुत्र को, स्नेह को, कन्या को या ममता को? इसमें कन्या को कहा गया है। किसको? कन्या को। तो क्यों कहा गया है? माँ के लिए उसकी बेटी उसके सबसे बड़ी अंतिम पूंजी होती है, जिसे वह भावनात्मक रूप से संयोजी है, इसलिए अंतिम पूंजी कहा जाता है। एक मरण धर्मा और अन्य किनकी रचना है? मंगलेश डबराल, स्वयं प्रकाश या ऋतुराज या तुलसीदास का? तो ये रचना ऋतुराज का है, एक मरण धर्मा और अन्य। निम्नलिखित में कौन सी रचना ऋतुराज की नहीं है? फूल और पानी, सूरत, जीरत और लीला, मुखारविंद, एक मरण धर्मा और अन्य या पहाड़ पर लालटेन? तो ऋतुराज की रचना पहाड़ पर लालटेन नहीं है। निम्न में से कौन से पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया? मीरा पुरस्कार, परिमल पुरस्कार, सोमदत्त पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया है। माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, अपनी बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण, या उपर्युक्त सभी कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? लड़की को क्या करने नहीं आता था? घर का कामकाज, दुखों की भयानकता को समझना, पढ़ाई लिखाई का कार्य, अपना काम समय पर कर लेना। उसको दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो ये कौन सा अलंकार? विरोधाभास है। ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? वकालत, अध्यापन, व्यापार या चिकित्सा? उन्होंने आजीविका के लिए अध्यापन के क्षेत्र को चुना है। कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया? कन्यादान कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया? माँ का दुख प्रामाणिक होता है या माँ का दुख सबसे बड़ा होता है? माँ का दुख अतुलनीय होता है या कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है? तो ये आपका डी आंसर होगा। माँ ने बेटी को किस में चेहरे को देखकर ना रिझने का आदेश दिया? दूध, शीशा, पानी या दरवाजे? तो पानी में देखकर अपने चेहरे को ना रिझने का आदेश दिया। धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? अज्ञान की स्थिति होना, कम दिखाई देना, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, अक्षर ज्ञान ना होना। तो ये आपका सी होगा, विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना। कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है? धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है बेटी को, माँ को, पत्नी को या बहन को? उन्होंने बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा एमसीक्यू।
यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।